क्लास 10th की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है त्रिभुज में हम लोग जो है समरूप त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब कहलाएगा, और उसके बाद हमने देखा था थेल्स का प्रमेय और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। अब अगला टॉपिक हमारा है कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटी होनी चाहिए। तो समरूप होने के लिए हमने क्या बताया था, हमने यह बताया था कि अगर दो त्रिभुज हैं वो समरूप कह जाएंगे, सिमिलर कह जाएंगे जब अगर ये आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में पहला हमने समरूप होने के लिए बताया कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो त्रिभुजों के ये कोण जो है संगत कोण, अगर पहला कोण पहले थे और ये बराबर है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी के हो, एंगल बी बराबर एंगल आर के हो और एंगल सी बराबर एंगल बी बराबर जो है एंगल क्यू के हो और सी जो है आर के बराबर हो, तो तीनों का कोण बराबर हो। और दूसरा हमने बताया था कि इसके संगत भुजाएं, तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये जो है संगत भुजाएं अगर समान अनुपात में है तो कोई भी दो त्रिभुज इन दोनों का पालन करता है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसके कोण जो है आपस में बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब हम त्रिभुजों के समरूप की कसौटी के अंतर्गत इसमें हम यह भी कह सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात ये है कि कसौटियों में पहला हम ये कहेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, मान लीजिए ए त्रिभुज ये है तो इसका कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एक प्रमेय कहता है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो यह निश्चित रूप से इसकी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होंगी। जब किसी भी त्रिभुज का कोई भी हम त्रिभुज ले ले, अगर इसके कोण बराबर है, पी के बराबर है, क्यू के बराबर है और आर इसके आर के बराबर, सी जो है आर के बराबर है, तो अगर तीनों कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर हैं तो इसकी संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होंगी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि अगर अगर कोण तीनों कोण समान है तो समरूपता के लिए क्या हो जाएगा कि कोण का कसौटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एंगल कोण और कोण की कसौटी, या इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं ए कसौटी, कोण के रूप में कसौटी या कोण की समरूपता की कसौटी जैसे कह सकते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज है उसके एंगल बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कोण की कसौटी के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरी भाषा में इसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि पहली चर्चा हो रही है कि अगर किसी भी त्रिभुज में ले लेते हैं, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, अगर इसमें हम दो कोण को बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए एंगल ए जो है एंगल पी के है। दूसरी बात इसमें इसके प्रमेय या इसमें ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी ए जो है पी के बराबर है और बी जो है क्यू के बराबर है, दो कोण भी अगर बराबर दे देता है, पी के है और कोण बी जो है क्यू के बराबर है, तो अगर किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी दो त्रिभुज है इसके दो एंगल बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों का योग तीसरे से हम माइनस करेंगे तो जो कोण आएगा ये तीसरा भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य है अगर किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसमें ये भी उपप्रमेय कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये हमारा कहला जाएगा कसौटी के अंतर्गत क्या है, त्रिभुज समरूप होगा।
कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो कहने का यह तात्पर्य यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी दो त्रिभुज दिया हुआ है, अगर इसके कोण आपस में, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, का अनुपात समान होगा। और एक कसौटी मिल गई हमें, ए समरूपता की कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यदि मान लीजिए दो ही केवल समरूप दे दी, दो कोण ही अगर बराबर देता है कि पहला कोण पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण आपस में हमेशा बराबर होगा। तो अगर दो कोण भी बराबर हैं तब भी हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इस तरह से हम कह देंगे कि ये दोनों समरूप हैं। इस तरह से इसका इंडिकेशन हम लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया पहली कसौटी। दूसरी कसौटी हमारी इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में हो, भुजा भुजा और भुजा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस यस यस। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लीजिए ए बी भुजा, बी सी और ए सी, तीनों भुजाएं जो है समान अनुपात में हो तो इसके संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। तो इसको हम कहेंगे कि अगर आपको यह दिया है ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर और ए सी अपान पी आर, ये अगर किसी भी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसके कोण बराबर हमेशा होंगे। इसको हम प्रूव करके भी देख चुके हैं, प्रमेय ये कहता है। तो अब हम यह भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया है उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा 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 के कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस तरह से भी समरूप किसी भी त्रिभुज को देखना है तो देख लेंगे कहीं कोण तीनों बराबर है कि नहीं। अगर कोण बराबर हो जाते हैं तो कोण के समरूपता दिखा देंगे, भुजा बराबर है तो भुजा के समरूपता दिखा करके हम समरूप, इसको कसौटी से इसको समरूप दिखा देंगे। तीसरा हमारा है, अगर कोई भी है इस तरह से दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजा, एक भुजा फिर कोण और भुजा, ये समरूपता की कसौटी कि अगर कोई दो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो अगर ए बी भुजा और इसका अनुपात, करने का मतलब है कि कोण बी जो है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाए, एक कोण बराबर है केवल एक कोण, और इसका अनुपात भुजा ए बी भुजा ए बी अपान, ऐसे कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर दीजिए ए बी अपान पी क्यू, ये जो है बराबर हो जाए बी सी अपान क्यू आर। ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, इन दोनों का अनुपात जो है ये बराबर हो जाए और इनके बीच बना कोण, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए, तो एक कोण उभयनिष्ठ होगा। तो भुजा कोण भुजा की कसौटी से यह जो है दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो इस तरह से ये समरूपता की कसौटियां हैं। इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा हम पहले पहचान लेंगे कि किस समरूपता की कसौटी से वो त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं, तो वैसे हम दिखाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई भी त्रिभुज समरूप कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है एंगल ए 60 है, एंगल पी के बराबर है, 80 है ये बी और ये क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो इसका मतलब कि जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप होगा और किसके अंतर्गत होगा, कोण कोण कोण, तीनों कोण जो है बराबर हैं। तो ये कहेंगे कि ये जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। किसके अंतर्गत है, ए एंगल 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 कसौटी के अंतर्गत, कसौटी से ये क्या है, दोनों समरूप है।
अब दूसरे वाले में क्या है, यह भी समरूप दिखाना है और कैसे है, किस कसौटी के अंतर्गत है। तो हम इसमें देखेंगे भुजाओं को दिया गया है, कोण नहीं दिया है, तो हम जो है भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो 2/4 ये परपेंडिकुलर, तो AB अपान QR, AB अपान QR ये आपको मिल गया 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। और दूसरा BC अपान PR कर ले तो 2.5 अपान 5 और ये भी आपको मिल गया 1/2। और तीसरा है AC अपान PQ और ये भी मिल जाएगा 3/6 1/2। तो ये तीनों जो है, जो भी भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो यह जो है यस कसौटी के अंतर्गत समरूप है। कसौटी से यह जो है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ। तो इस तरह से हम त्रिभुज को दिखा देंगे कि किसके अंतर्गत एक कोण कसौटी से ये है, और दूसरा हमने देखा भुजा कसौटी से ये दूसरा वाला त्रिभुज समरूप है। तीसरा देखते हैं ये समरूप है कि नहीं। तो इसमें हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो LM अपान ये कर लेते हैं EF इक्वल टू 2.7 अपान 5 और ये मिल गया आपको 27 अपान 50। दूसरा MP अपान DE, तो MP है 2/4 और ये 1/2। और तीसरी भुजा है LP अपान DF और ये 3/6 ये 1/2। तो हमने इसमें क्या देखा कि LM और EF का अनुपात जो है MP DE/DE और LP अपान DF के बराबर नहीं है। तो ये कहेंगे कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, ये समरूप, या तो ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल LMP त्रिभुज DEF के समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो यस कसौटी के अंतर्गत यह समरूप नहीं है। तीसरा हम ये चौथा देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक कोण क्या है, कोण M जो है कोण Q के बराबर है। एक कोण बराबर है तो उसके साइड की भुजाओं का अनुपात देखेंगे। तो ML अपान QR, ML अपान QR, ML है आपका 5/10 और ये 1/2। और दूसरी भुजा है MN अपान PQ, तो MN है आपका 2.5 और PQ 5 है 1/2। तो इसमें हमको दो भुजा एक कोण बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह जो है त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज MNL समरूप है इसके त्रिभुज PQR। या वो एंगल को दिखाइए, संगत भुजा संगत कोण। तो अगर हम M लिए हैं, MNL लिए हैं, समरूप होगा ट्रायंगल Q, फिर ट्रायंगल P और ट्रायंगल। ऐसे हम दिखाएंगे उसकी संगत कोण। जैसे ये इसके संगत कोण, ये संगत है, इसके ये है और ये इसके है। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है किससे समरूप हुआ, किस कसौटी के अंतर्गत। तो यस कसौटी से यह जो है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस तरह से हम समरूपता की कसौटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी त्रिभुज दिया है तो हम देख लेते हैं तीन कसौटी।
मेन अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो हम कहेंगे कि भुज ए कसौटी के अंतर्गत दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दो भी कोण बराबर हैं तब भी कोण ए के अंतर्गत जो है हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो यस कसौटी के अंतर्गत त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इसमें भी हमने देखा कि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। और चौथे में किससे समरूप हुआ? भुजा एंगल भुजा कसौटी से जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज दिया है तो इन कसौटियों को ध्यान में रख करके हम चेक करेंगे कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। इसके अंतर्गत और क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBA दोनों क्या है? समरूप है। और दिया है कि BOC = 125 और CDO ये 70 दिया हुआ है। तो आपको DOC ये एंगल ज्ञात करना है, DOC। और दूसरा DCO ये एंगल ज्ञात करना है। तीसरा OAB यह तीनों एंगल आपको ज्ञात करना है। तब इसमें दिया है कि ये दोनों समरूप हैं और समरूप है इसका मतलब ये दिया हुआ है। तो ये आपका 70 है, ये 125 125 है। तो ये पूरा 180 अंश सीधी रेखा जा रही है, पूरा 180 होगा। तो 180 अंश में से ये हम घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो एंगल हल में हम निकालेंगे तो कोण DOC कैसे निकालेंगे? पूरा हम 180 माइनस ये कर देंगे, 125 अंश माइनस कर देंगे तो हमें यह एंगल मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया 5 और यहाँ 7 में से ये 55। तो ये हमें पहला तो आंसर मिल गया 55 अंश। तो ये 55 आ गया। अब ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल एंगल है। तो एंगल DOC बराबर एंगल कोण AOB ये भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये 55 हो गया। और दूसरी चीज आपको यह पूछा है तो ये भी निकल जाएगा। अब इसको निकाल लेते हैं। तो कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश है। तो 180 अंश में से इन दोनों का माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम ऐसे कर देते हैं। तो आप ऐसे निकाल दीजिए या तो ऐसे कर दीजिए कि एंगल ODC प्लस एंगल ऐसे कर दीजिए त्रिभुज DCO में कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 अंश त्रिभुज है। तो एंगल D जो है 70 दिया हुआ है, C आपको ज्ञात करना है और O जो है 55 है। तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। एंगल C का मतलब क्या हो गया? एंगल C 180 माइनस 70 प्लस 55 और ये मिल जाएगा आपको 5 और यहाँ 6 से जोड़ना है ना 5 और 7 5 12 तो फिर ये हमें मिल गया 55। तो ये भी 55 अंश मिल गया। तो ये 55 हो गया। तो एंगल C का मतलब एंगल यही DCO भी 55 अंश आ गया। तो ये 55 अंश आ गया। अब हमको क्या चाहिए? एंगल OAB यह एंगल चाहिए। तो ये 55 अंश है तो ये भी 55 अंश ही होगा एकांतर कोण से। तो कोण DCO बराबर एंगल OAB
ये भी 55 अंशी होगा। कैसे? एकांतर कोण, ये एकांतर कोण से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों को निकाला। पहला आपका DOC निकल गया, दूसरा DCO और तीसरा OAB। तो एंगल OAB बराबर भी, तो ये तीनों हम ज्ञात कर लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है समलंब ABCD, जिसमें AB DC के समांतर है। AB जो है DC के समांतर है। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करते हुए जो है हमको यह प्रूफ करना है। तो पहले हमें ज्ञात है या दिया है, क्या दिया हुआ है कि समलंब जो दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे समलंब ABCD, जिसमें AB जो है समांतर है DC और विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक दूसरे को हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो है O पर काटे हैं। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, तो लिख देते हैं OA/OC बराबर OB/OB, यह सिद्ध करना है। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो अब इससे हमें ये सोचना है कि दो समरूप त्रिभुज दिखा दें जिससे कि हम ये अनुपात बराबर कर सके। तो यह कह रहा है कि AB जो है CD के समांतर है। ये दो समांतर है, तो त्रिभुज हम ले लेते हैं OAB तथा त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ एकांतर कोण बनता है। यह कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। तो इसमें भी यह और यह AB और DC जो है समांतर है और यह इसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण जो C बनेगा वो कोण इसके होगा। और इसमें देखते हैं ये दोनों समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि दो कोण बराबर हो गया। तीसरा कोण, यह कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो इससे ये बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज ODC। तो ये दोनों समरूप हम दिखा देंगे और समरूप जैसे ही हो जाएंगे तो हम भुजाओं का अनुपात कह देंगे कि ये बराबर होगा, क्योंकि ये हम थ्योरम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हैं तो उसकी संगत भुजा समान अनुपात में होगी। तो इसके प्रयोग से इसको हम सिद्ध कर लेंगे। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज क्या लिखे, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज ODC में कोण, अब एंगल दिखाएंगे, एंगल DCA या DCO, त्रिभुज लिए हैं तो DCO, यह एंगल जो है किसके बराबर होगा, कोण OAB, यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। किससे? एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि AB और CD समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। फिर दूसरा कोण, यह जो है CDO एंगल, कोण जो है CDO, यह बराबर होगा ये OBA या OAB, ये भी किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ भी एकांतर कोण बन गया। अब तीसरा कोण
DOC, कोण DOC बराबर होगा कोण AOB के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख से। तो इस तरह से देखिए कि त्रिभुज ये जो है OAB, अतः त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज ODC के। किस कसौटी के अंतर्गत? AA के कसौटी से। इस कसौटी से यह दोनों समरूप हो गए। तो ये समरूप हो गए तो इसका मतलब है कि इसके भुजाओं का अनुपात, तो अतः भुजाओं का अनुपात OA अपान OC। इस त्रिभुज की भुजा OA ले लिए, उसकी OC इक्वल टू इस त्रिभुज की ले लें OB अपान OD, और तीसरी भुजा है पहला AB अपान BC, AB अपान BC। ये समान होंगे, तो समान हो गए। इस तरह से हमें केवल प्रूफ करना था, उसको लिख देते हैं। तो प्रूफ है अतः OA अपान OC बराबर OB अपान OD, इति सिद्धम। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। ब्रश को हम लगाएंगे इस तरह से और देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, उसके हिसाब से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से समरूपता से संबंधित क्वेश्चन को जो है आप लोग लगाएंगे। प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को देखेंगे जितने हो सकेंगे, ठीक है। आगे जो है अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को और करेंगे। धन्यवाद।